ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे पतंजलि योग सूत्र के 36वें सेशन में साधना पाद के 23वें और 24वें श्लोक को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा डीप लेवल पे जाता है और इस सेशन में मुख्य बात यह है कि किस तरह से हम मिथ्या को सत्यम मान लेते। ये जो हमारा भ्रम है, मिथ्या को सत्य मान लेना और उसकी वजह से होने वाली परेशानियां जो होती हैं, आज हम उसको देखेंगे और इसका मूल कारण क्या है ये भी आज हम जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो आज का जो सूत्र है 23 और 24, ये दोनों सूत्र हम एक साथ लेंगे, दोनों कनेक्टेड है। सो लेट अस चांट सूत्र 23। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः टुगेदर द होल सूत्र। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। स्वामी शक्तियों हो डुअल शक्ति को दिखाता है और वो दो शक्तियां कौन सी है? स्वशक्ति और स्वामी शक्ति। सो स्वशक्ति यानी प्रकृति और स्वामी शक्ति यानी पुरुष। इन दोनों के स्वरूप उपलब्धि हेतु, इन दोनों के स्वरूप के उपलब्धि का हेतु जो है, यानी स्वरूप के प्राप्ति का जो कारण है वो क्या है? संयोग यानी यूनियन, जो आपस में जुड़ जाना, मिल जाना जो होता है उसे हम कहते हैं योग। और संयोग यानी वेरी वेल यूनाइटेड, बहुत अच्छी तरह से जिसकी जुगलबंदी हो गई है कि इसके भेद को आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसमें भेद क्या है। जैसे इस पॉट और क्ले में जो जुगलबंदी हो गई है पॉट और क्ले की, तो इसके भेद को आप समझ ही नहीं पाओगे कि पॉट क्या क्ले क्या है। सो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो लेट्स मूव ऑन टू द वर्स 24। तस्य हेतुः अविद्या, तस्य हेतुः अविद्या, तस्य हेतुः अविद्या। तस्य यानी जो पिछले सूत्र में बताया था उस संयोग के बारे में, उस संयोग का हेतु यानी कारण जो है वो है अविद्या। ऑलराइट। सो अगर पिछला सूत्र अगर हम देखते हैं, स्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु। सो प्रकृति और पुरुष के जो प्रकृति को एक स्वरूप दिया गया है कि वो दृश्यम है। सो वो जड़म है, दृश्यम है, अनुभव के लिए वो एक वस्तु है जिसको हम अनुभव करते हैं, सुख दुख प्राप्त करते हैं। सो ये जो उपाधि दी गई है प्रकृति को कि वो सुख दुख देने वाली वस्तु है, दृश्य वस्तु है वो, और उसी तरह से ये जो पुरुष है वो दृष्टा। सो ये जो पुरुष को दृष्टा की उपाधि दी गई है, दृष्टा यानी सीयर, अनुभव करने वाला, अनुभव करता, एक्सपीरियंसर, द सब्जेक्ट। सो प्रकृति इज द ऑब्जेक्ट और पुरुष इज द सब्जेक्ट। सो इन दोनों का जो स्वरूप है, इस स्वरूप का कारण है यह संयोग, और संयोग का कारण है अविद्या। सो दिस इज द कनेक्शन। प्रकृति और पुरुष को जो भी उपाधि दी गई है उसका कारण है ये संयोग, और संयोग का कारण है
अविद्या। सो अब हम इन दोनों सूत्रों को समझने का प्रयास करते हैं। तो एक और बात है कि आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये थोड़ा डीपर लेवल पे जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सत्यम और मिथ्या की बात करते हैं, जो प्राकृत रूप से, जो एक स्वाभाविक रूप से हमें मिथ्या जो दिखाई पड़ती है और हम उस मिथ्या को सत्यम समझ बैठते हैं, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। और ये कोई ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के कोई गलती कर रहे हो या नहीं, लेकिन ये जन्म से है, क्योंकि ये ईश्वर सृष्टि है और ये एरर भी नैसर्गिक है, और इस एरर से बाहर निकलने का उपाय भी है, जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 23वें सूत्र को, स्वस्वामी शक्तियों हो। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति। स्वशक्ति यानी हमारी अपनी शक्ति, और हमारी अपनी यानी जो स्वामी है उसका। तो वो स्वामी कौन है? पुरुष। पुरुष की अपनी शक्ति है ये, जो उसके अधीन है। और वो शक्ति क्या है? स्वशक्ति। वो स्वशक्ति क्या है? प्रकृति। और स्वामी शक्ति क्या है? पुरुष। तो ये जो दोनों शक्तियां हैं, अब पुरुष को और उपाधि दी गई है, जैसे दृष्टा है, वो सब्जेक्ट है, वो परसीवर है, और उसी तरह से प्रकृति को उपाधियां दी गई है कि वो ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन है। यानी आप कोई भी वस्तु, जैसे आप इस पॉट को देख रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैंने इस पॉट को देखा। तो मैं देखने वाला, दृष्टा जो सब्जेक्ट है, वो स्वामी शक्ति है। और मैंने किसको देखा? इस पॉट को देखा, इस जड़ वस्तु को देखा। और ये जो जड़ वस्तु है, ये क्या है? यह है प्रकृति। तो ये दो तरह की शक्तियां हैं, यहां पे दो तरह के पावर्स हैं। एक स्वशक्ति यानी प्रकृति, जो अपने आप में कोई शक्ति नहीं है बिना पुरुष के। सो वो शक्ति, प्रकृति की जो शक्ति है, वो पुरुष के अधीन है, पुरुष से इंडिपेंडेंट नहीं है। सो ये पुरुष के अधीन, पुरुष यानी कोई मेल पर्सन की बात नहीं हो रही यहां पर। पुरुष यानी ब्रह्म, परमात्मा, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, ये सारे सिनोनिम्स हैं। वो परम आत्मा, ब्रह्मन जो है, वो जिसमें ये स्वामी शक्ति है, जो स्वामी शक्ति की उपाधि हमने दी है। अब ये उपाधि कैसे प्राप्त हुई? भाई, क्या हम किसी भी आदमी को कह सकते कि वो पति है? नहीं। या वो हस्बैंड है, किसी का भी हो, लेकिन क्या हम किसी भी इंसान को बोल सकते कि वो हस्बैंड है या वो वाइफ है? नहीं। वो हस्बैंड की उपाधि उसे कब मिलती है? जब उसकी शादी होती है। वाइफ की उपाधि उसे कब मिलती है? जब उसकी शादी होती है। उसी तरह से पिता, वो व्यक्ति हस्बैंड भी है और फिर पिता भी है। तो पिता की उपाधि कब हुई? पुत्र होने से। और पुत्र की उपाधि कब हुई? पिता के होने से, पिता माता पिता के होने से पुत्र की उपाधि हुई है। तो ये जो हस्बैंड और वाइफ की उपाधि हम देते हैं यहां पर, ये एक दूसरे पे परस्पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। बिना वाइफ के हस्बैंड एग्जिस्ट नहीं करता और बिना हस्बैंड के वाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसी तरह से ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करती है, डिपेंडेंट है। और इसलिए ये दोनों भी उपाधियां, चाहे वो स्वामी की उपाधि हो या स्व उपाधि है, ये दोनों उपाधियां जो है, ये दोनों की दोनों मिथ्या है। और ये केवल और केवल ये संयोग से, संयोग जैसे मैंने पहले बताया था, योग यानी जुड़ना, मिलना, एकात्मता। संयोग यानी दो चीजों का बहुत अच्छी तरह से वेल यूनाइटेड जो है, उसे हम कहते हैं सम्यक योग, संयोग। तो ये जो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति का ये जो कॉम्बिनेशन है, और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या है? जीवा। जो आप कहते हो कि ये मैं हूं, तो ये जब आप कहते हो ये मैं हूं, तो आप एड्रेस करते हो इस बॉडी की तरफ और आप कहते हो ये मैं हूं। लेकिन ये बॉडी आप है क्या? नहीं। ये बॉडी किसकी है? आप कहते हो मेरी है। ये माइंड किसका? आप कहते हो मेरा है। ये बुद्धि किसकी है? आप कहते हो मेरी है।
तो जो वस्तु आपकी है वो आप कैसे हो गए? जो आपके पोजीशन में है, प्रकृति जो आपके अधीन है, आपके पोजीशन में है, और ये शरीर मन बुद्धि प्रकृति है, जड़म है, जो आपके अधीन है, और आप कहते हो ये मैं हूं। ये मिश्रण, ये संयोग है जिसकी वजह से मैं कर्ता भोगता हूं, और ये जो जगत है ये भोग्य वस्तु है मेरे लिए। और यही संयोग है या तो आपके भोग का कारण बनता है या आपके लिए मोक्ष का कारण भी बन सकता है। यही संयोग, इसी संयोग से आप या तो योग करो या भोग करो, चॉइस इज योर्स। सो इस तरह से ये प्रकृति और पुरुष का जो स्वरूप है वो क्या है? दृश्यम और दृष्टा के रूप से, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप से, ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन और परसीवर के रूप में है, कर्ता भोक्ता के रूप में है ये। तो ये उपाधियां हैं, ये उसका स्वरूप है, और ये स्वरूप उसका आया है संयोग से। अब एक प्रश्न उठता है यहां पर, ये जो जड़म दृश्यम है ये कैसे भोग या मोक्ष का कारण हो सकता है? और ये जो निर्गुण निराकार पुरुष है ये कैसे दृष्टा हो सकता है? तो ये यहां पर सूत्र कहते हैं स्वरूप उपलब्धि ही, ये जो शरीर मन बुद्धि है ये भोग देने के लिए क्वालिफाइड होते हैं, और ये जो पुरुष निर्गुण निराकार पुरुष है ये अनुभव करता हो जाता है, दृष्टा हो जाता है केवल और केवल संयोग से। अब एक उदाहरण लेते हैं यहां पे, जैसे एक बल्ब है जो रोशनी देता है, तो क्या बल्ब रोशनी देता है? क्या बल्ब रोशनी दे सकता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के? या कोई टॉर्च है, क्या वो रोशनी दे सकती है बिना बैटरी के? जैसे यहां एक टॉर्च है, क्या ये रोशनी दे सकती है बिना बैटरी के? नहीं। क्या बैटरी अपने आप में रोशनी दे सकती है? नहीं। बल्ब है जो रोशनी देने का काम करता है, बैटरी है जो उसमें रोशनी प्रदान करने की क्षमता देता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली दोनों कुछ नहीं दे सकते। ये टॉर्च तभी रोशनी दे सकती है जब उसमें बल्ब है कनेक्टेड टू द बैटरी, ये दोनों का संयोग है तो ही रोशनी है। उसी तरह से ये चाहे योग है या भोग है, ये संयोग से ही संभव होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे योग के साथ जुड़ जाए या भोग के साथ जुड़ जाए, ये आपकी चॉइस है। और ये जो संयोग है, दृश्य और दृष्टा का संयोग है, ये संयोग जीवात्मा है, ये आप है, ये मैं हूं। सो जनरली अगर आप देखें तो संयोग दो सेम ऑर्डर ऑफ रियलिटी के बीच में हो सकता है। कोई दो वस्तु है जो एक ही ऑर्डर ऑफ रियलिटी के हैं, या तो व्यवहारिक सत्ता के हैं या पारमार्थिक सत्ता के, तो हो सकता है। लेकिन अगर एक सत्यम है और एक मिथ्या है तो वहां कोई संयोग नहीं हो सकता। हाँ, दोनों मिथ्या है तो संयोग हो सकता है। घोड़े को और गधे को आप साथ में बांध सकते हैं, साथ में बेच सकते हैं कहीं पर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये पॉट और क्ले दो अलग अलग एंटिटी है। क्या वास्तव में इसका कोई संयोग है? नहीं, ये वास्तव में पॉट नहीं, क्ले ही है। देयर इज नो पॉट एक्चुअली स्पीकिंग। पॉट इज मिथ्या, क्ले इज सत्यम। तो उसी तरह से यहां पर अगर आप देखो, जो दृश्यम है और जो दृष्टा है, इनमें वास्तव में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दृश्यम मिथ्या है, दृष्टा में दृष्टत्वम, दृष्टा का दृष्टत्वम जो है, जैसे हस्बैंडनेस इन द पर्सन, वो मिथ्या। पर्सन सही है, पर्सन सत्य है, क्योंकि वही पर्सन हस्बैंड भी है, वही पर्सन किसी का भाई भी है, वही पर्सन किसी का पुत्र है,
किसी का पिता है, किसी का दोस्त है, पर्सन कॉमन है, लेकिन ये बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं ये मिथ्या है। उसी तरह से दृष्टा, ये जो स्वरूप हमने दिया है, ये उपाधि हमने जो उसको दी है पुरुष को, ये दृष्टत्वम की उपाधि जो है ये मिथ्या है। सीयरनेस इज मिथ्या, सीयर इज सत्यम पुरुषा। सो सीयर की जो उपाधि है वो मिथ्या है, दृश्यम वो है वो मिथ्या है, तो वो दोनों मिथ्या है, लेकिन वास्तव में ये दोनों सत्यम ही है, सत्यम से सेपरेट नहीं है। जिस तरह से ये पॉट क्ले से सेपरेट नहीं है, उसी तरह से दृष्टा और दृश्यम ये पुरुष से सेपरेट इंडिपेंडेंट नहीं है। वी विल टेक अप वन मोर एग्जाम्पल हियर टू अंडरस्टैंड दिस। ये एक पॉइंट है, आपको अच्छी तरह से समझना है कि दृष्टा पुरुष सत्यम है, लेकिन उसके अंदर जो उपाधि दी गई है दृष्टत्वम की, वो दृष्टत्वम दृष्टा वो मिथ्या है। जिस तरह से आप स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में एक ड्रीमर है जो उस ड्रीम को एक्सपीरियंस करता है। ड्रीमर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ड्रीम वर्ल्ड, और वो जिस वस्तु को अनुभव करता है वो भी ड्रीम वर्ल्ड का हिस्सा है। लेकिन ये दोनों, ड्रीमर जो उस ड्रीम वर्ल्ड का हिस्सा है और वो जो ड्रीम वस्तु, चाहे वो बस, गाड़ी, बिल्डिंग, लोगों को देखता है, वो सारे लोग जो ड्रीम में हैं, स्वप्न में हैं, वो भी मिथ्या है। तो देखने वाला और जिसको वो अनुभव करता है वो दोनों मिथ्या है। तो सत्यम क्या है? वो वेकर्स का माइंड, जागरूक व्यक्ति का जो माइंड है, वो ड्रीम अवस्था, ड्रीम के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है। सो वो जो जागरूक व्यक्ति है वो सत्यम है। और यहां पर दो बातें आ गई, एक दृष्टा ड्रीमर और एक दृश्यम जो पूरा ड्रीम वर्ल्ड है, ये दोनों मिथ्या है। सो इस तरह से दृष्टा और दृश्यम सेम रियलिटी से है, व्यवहारिक जगत से है ये। तो व्यवहारिक का पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांजैक्शनल रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दृष्टा और दृश्यम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वास्तविकता में देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज पुरुषा, और कोई नहीं है। लेकिन ये जो दृष्टा और दृश्यम ये उपाधि आई, ये कहां से आई है? संयोग से। ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, प्रकृति और पुरुषा के मिलने से, संयोग से ये उपाधि आ गई है दृष्टा और दृश्यम की, और जिसकी वजह से अनुभव करता है, अनुभव है, अनुभव करने के वो ऑब्जेक्ट्स भी हैं। सो जब हम कहते हैं कि दृष्टा और दृश्यम वास्तव में एक ही है, एंड दैट इज परम सत्ता, एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे समंदर में वेव्स हैं, तो हम कहते हैं ये वेव्स ऊपर उठी, समंदर से ऊपर उठी और वापस समंदर में मिल गई। तो यहां पर भेद हम क्रिएट करते हैं वेव्स और ओशन का, लेकिन रियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे समंदर है या वो वेव्स हैं, दोनों क्या है? शीट ऑफ वाटर, वो केवल और केवल पानी है और कुछ नहीं है। और उसी तरह से जैसे ड्रीमर और द ड्रीम वर्ल्ड दोनों के दोनों और कुछ नहीं, वेकर्स का माइंड है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सो इस तरह से दृश्यम इज मिथ्या, दृष्टृत्वम इज ऑल्सो मिथ्या, ये दोनों मिथ्या है, और सत्यम पुरुष है। बट अनफॉर्चुनेटली हम इस सत्य को जानते नहीं हैं, वी आर इग्नोरेंट ऑफ दिस ट्रुथ, और ये है अविद्या, जो सूत्र 24 से आता है। सो अविद्या इसका मूल कारण है। आई डू नॉट नो द रियल नेचर ऑफ दिस बोथ, इन दोनों का वास्तविक नेचर, ड्रीमर और ड्रीम वर्ल्ड का वास्तविक नेचर,
वो वेकर्स माइंड है, उसी तरह से इस जीवात्मा में प्रकृति और पुरुष, ये जो दृष्टा और दृश्यम है, इस दृष्टा और दृश्यम का वास्तविक स्वरूप वो परम पुरुष परम आत्मा है। मैं नहीं जानता, आई एम इग्नोरेंट, ये अविद्या है और ये अविद्या इसका मूल कारण है। और ये अविद्या के कारण ये संयोग है, संबंध है। किस तरह का संबंध? स्व स्वामी संबंध। इन दोनों का जो संबंध है, ओनर ओन्ड का जो संबंध है या जो संयोग है, उसका मूल कारण है अविद्या। अगर हम ये कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है और एक दूसरे से अफेक्टेड है, दैट इज अविद्या। क्योंकि पॉट के टूटने से क्ले को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्ले कहती है ओ पॉट टूट गया, मैं टूट गया, मैं नष्ट हो गया, मैं खत्म हो गया, दैट इज अविद्या। वास्तव में इसको पूरी तरह से पल्वराइज कर दो, आप उसको पाउडर बना दो, क्ले विल रिमेन द क्ले। वास्तव में क्ले नष्ट नहीं होती, क्ले तो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। लेकिन ये अविद्या की वजह से क्ले को ऐसा लगता है कि मैं पॉट होगा, ये तादात्म्य है। तो ये तादात्म्य की वजह से, ये जो तादात्म्य है, ये जीव सृष्टि का परिणाम है। इसको कहते हैं भ्रांतिजम तादात्म्य। भ्रांतिजम यानी हमारी भ्रांति की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से ये तादात्म्य है कि मैंने मिस्टेक से, गलती से अपने आप को, आत्मा ने, ब्रह्म ने, परम पुरुष ने गलती से अपने आप को ये प्रकृति के साथ जोड़ लिया और प्रकृति के अफेक्ट होने से मुझे लगता है कि मैं अफेक्ट हो रहा हूं। जैसे पॉट के टूटने, बिखरने से, छोटे बड़े होने से, सुंदर बदसूरत होने से क्ले को ऐसा लगे कि मैं बदसूरत हूं, खूबसूरत हूं, और ये अपने आप को पॉट समझ लेता है, जो वास्तव में क्ले ही है। तो क्या हम इसको पॉट कहना बंद कर दें? नहीं, दैट इज द ब्यूटी। पॉट होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉट का स्वरूप होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मिस्टेक कहां पे है कि मैं अपने आप को पॉट समझ लेता हूं और पॉट के टूटने से मैं लगता है कि मैं टूट गया। ये गलत है, ये मिस्टेक है। लेकिन पॉट है, पॉट में पानी भरो, पानी पियो, जो करना है करो, ये कूलर है आप यूज करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दैट इज द ब्यूटी कि अगर आप सत्यम और मिथ्या के इस भेद को समझ लेते हैं फिर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप मिथ्या को सत्यम समझ लेते हैं तो पूरा संसार यही है। सारे हमारी समस्याओं की जड़ यही है कि जब हम मिथ्या को सत्यम समझ लेते हैं, और दैट इज अविद्या, दैट इज इग्नोरेंस। सो हमें भेद से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये समझते हैं सत्यम क्या है, मिथ्या क्या है। तो ये संयोग शुरुआत कहां से हुई? ये सहज है, सहज है, स्वाभाविक है। ये ईश्वर सृष्टि है, जब से ये सृष्टि है, क्रिएशन है, जन्म है, तब से ये चल रहा है। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कब आती है कि जब मैं अफेक्टेड हो जाता हूं, मैं अपने आप को लिमिटेड समझ लेता हूं, मैं अपने आप को, जब ये पॉट अपने आप को ये समझ लेता कि मैं टूट गया, मैं टूट जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, तब प्रॉब्लम है। वो जीव सृष्टि है, वो भ्रांतिजम तादात्म्यम है, उसको निकालना है, उस अविद्या को निकालना है। और उस अविद्या को निकालने के लिए चाहिए क्या? नॉलेज। अविद्या का एंटीडोट क्या है? नॉलेज। और केवल नॉलेज से ही आप उस अविद्या से बाहर निकल सकते हो, उस संसार से बाहर निकल सकते हो, उस कंफ्यूजन से कि मैं लिमिटेड, आधा अधूरा हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं मानित हूं, अपमानित हूं। इससे बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है नॉलेज। तो क्या मेडिटेशन और योगा करने से ऐसा होगा? नहीं, मेडिटेशन और योगा करने से आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। नॉलेज तो आपको नॉलेज जानने से ही मिलेगा। हाँ, लेकिन मेडिटेशन और योगा आपको हेल्प करेंगे ज्ञान योग्यता हासिल करने के लिए, यानी आपका माइंड को परिपक्व करेंगे ताकि आप ज्ञानम को हासिल कर सके, उसको ओन अप कर सके।
लेकिन उससे आपको मोक्षा नहीं मिलेगा, उससे आपको कैवल्य सिद्धि नहीं मिलेगी। कैवल्य सिद्धि केवल और केवल नॉलेज से ही मिलेगी। देयर इज नो अदर वे। और वो मोक्षा क्या है? हाउ टू गेन दिस मोक्षा? जब आप इस एरोनियस अंडरस्टैंडिंग को निकाल देते हैं कि ये दृक दृश्य का जो डिफरेंसेस है, जब ये मिथ्या को हमने सत्यम मान लिया कि ये जो मिथ्या पॉट है इसको हमने सत्यम मान लिया और क्ले को नहीं जाना, ये इग्नोरेंस जब आपका निकल जाएगा कि ये वास्तविक में क्ले है, पॉट नहीं है, जब ये इग्नोरेंस आपका चला जाएगा, यार मुक्त पुरुषा, यू अटेन दिस कैवल्य सिद्धि। इसी को कहते हैं कैवल्य सिद्धि। जब ये नॉलेज आपको मिल जाता है कि मैं पूर्ण हूं, जो हम आखिरी में प्रेयर करते हैं, अहम पूर्णः पूर्णमदः पूर्णमिदम्। सो अगर आपको मोक्षा चाहिए तो एकमात्र उपाय है कि आप इस अविद्या को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दें। और ये जो बात है, आई एम एक्सपीरियंसर, आई एम द सीयर, आई एम फीलर, आई एम थिंकर, ये मिथ्या है, ये कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को अहम पूर्ण, ये पूर्णत्वम को जानना है कि मैं पहले भी पूर्ण था, आज भी पूर्ण हूं और आगे भी पूर्ण रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं पहले पूर्ण था, अब नहीं हूं और फिर एक दिन आएगा जब मुझे मोक्ष मिलेगा तो मैं फिर से पूर्णता को हासिल कर लूंगा। नहीं, आप पहले भी पूर्ण थे, आज भी पूर्ण हैं और आगे भी पूर्ण ही रहोगे। दैट इज द विजन। अगर कोई चीज, कोई बात आपको कोई टाइम में मिलती है तो टाइम के अनुसार चली भी जाती है। तो मोक्ष, कैवल्य सिद्धि इज ऑलरेडी सिद्ध। आप ऑलरेडी कैवल्य सिद्ध हो। ओनली थिंग इज यू आर इग्नोरेंट, दैट्स ऑल। सो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं हमारा आज का ये सेशन और नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में। और आपके कोई भी क्वेश्चंस अगर हैं, शास्त्र से रिलेटेड है या लाइफ से रिलेटेड है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और यह हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे भी आप ज्वाइन कर लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करके जागरूकता फैलाइए। ओम तत्सत। So let's conclude with the prayer. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Om Tat Sat.